अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं गुल बुखारी और हमाद गज़नवी साहब। हमाद साहब और गुल बुखारी, ये आप देख रही हैं कि कंपैरिजन शुरू हुआ हुआ है। इससे पहले कि हम ये असम्बलियों के इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए उसके ऊपर चले, ये जो कंपैरिजन शुरू हो गया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लोग पकड़े जाते हैं वो रोने लगते हैं, और फिर कोई 28 घंटे के लिए, कोई 24 घंटे के लिए, और उधर से जो है वो इतने इतने दिन। और फिर लोग मुशाहिदुल्लाह खान का वो जो है असेंबली में स्टेटमेंट है उनका क्लिप क्लिप वो चलता है। मुशाहिदुल्लाह ऐसे लगता है जैसे कोई वलीउल्लाह थे। क्यों गुल? देखिए, पहले हमें तफरीक थोड़ी सी करनी चाहिए। ये तो सारे बहरहाल रो रहे हैं ना, मतलब 3-4 इनके बंदे गिरफ्तार हुए हैं और वो प्रॉपरली लीगल तरीके से गिरफ्तार हुए हैं, राइट? FIR कटी, पुलिस लेके गई, सबको पता था किस थाने में है, किस हाल में है। किसी को कोई कोई इनकी फैमिली ऐसे हिजान में नहीं थी कि वो कहाँ हैं, क्या हो गया? अच्छा, दूसरी बात ये है, अच्छा, एक पहली बात ये है कि एक तरफ एक पूरी इंसानियत है जो कभी नहीं रोई, और एक तरफ ये 4 लोग हैं जो ये धाड़े मार मार के या टीवी पे तस्वीर बहा बहा के रोते रहे। मुझे फवाद से बहुत हमदर्दी है। क्यों? आप फवाद से हमदर्दी बस सबको ही है, लेकिन आपकी कोई खसूसी वजह नहीं, हमदर्दी? हाँ। नहीं, नहीं, कोई खसूसी वजह नहीं है, क्योंकि वो एक इंसानी रिएक्शन में से गुजर रहा है ना। हाँ, लेकिन बच्चे याद आते थे आप। लेकिन लेकिन अब मैं तफरीक बाद में करूंगी। ये वही इंसान है। मुझे तो इससे बेइंतहा हमदर्दी है कि इसका कितना दिल टूटा होगा, ये कितना परेशान होगा, इसके बच्चे कितने परेशान होंगे, इसकी बीवी कितनी परेशान होगी। इसको जो दो मतलब, हालांकि इसकी सिफारिशें बहुत बड़ी थीं, इसको वहां किसी टॉर्चर से किसी ने सब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो इसकी दिल की हालत थी या दिमाग की हालत थी, मैं एक इंसान हूं ना, इंसान को इंसान से हमदर्दी होती है। लेकिन ये वो इंसान है, ये मैं पहली दफा बता रही हूँ कि जब एक 4 रुकनी वफ्द इंग्लैंड से आया था, इमरान खान की हुकूमत शुरू होते ही, आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट में मैं अगवा हुई थी, राइट? हम्म। अच्छा, उस 4 रुकनी सहाफती वफ्द ने इससे पूछा कि आपने उसका क्या किया कि भी ये हुआ, और आप अब एक मतलब पॉपुलर हुकूमत है, आपने क्या किया गुल बुखारी के? पता है इमरान खान को जवाब उसने तो नहीं दिया। फवाद चौधरी ने उस सहाफी को रोक के कहा, बट गुल बुखारी इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज अ कॉफी शॉप ओनर फ्रॉम लाहौर। अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि कोई सहाफी हो ना हो, कॉफी शॉप ओनर हो ना हो, हालांकि मैं कॉफी शॉप ओनर नहीं हूँ, बात ये है कि अगवा का जवाब ये होता है कि वो कॉफी शॉप ओनर है कि भाई मैंने किसी को कड़वी कॉफी पिला दी थी जिसमें मुझे अगवा करके ले गए थे, और ये आपका जवाब है। ये लोग हम पे हंसते थे, ये हम्म। हमें कहते थे अपने रेप की तस्वीरें शाया करें। ये वो लोग हैं। अच्छा, आगे फिर दूसरी अब। बात, नहीं नहीं, मुझे हाँ। खत्म करने दें। हाँ। मैं तो कभी नहीं रोई, मती तो कभी नहीं रोया, अब सारा अबसार लफ्ज कभी बोलिए। कभी हम्म। नहीं रोए, उनको तो गोली लग गई। ना खाकान रोए, ना मिफ्ता रोया, ना नवाज रोए, ना मरियम रोई, ना
ना ये हनीफ अब्बासी रोए, ना अपना राना सना रोए, ना कोई रोया, ना। लेकिन जो लोग नहीं रोए, नून लीग एक गलती कर रही है। वो हम्म इस वक़्त सिर्फ़ अपने सियासी कारकुनों को पीटीआई के साथ कंपेयर कर रही है। वो दोबारा ये नहीं कर रही कि वो अपनी छतरी के नीचे सब इंसानी हकूक को लोगों को लेकर चले, ठीक है? वो कह रही है हम नहीं रोते थे, ये रोते थे। अरे भाई, बाकी सारे कहाँ गए? हम भी तो थे राहों में पड़े हुए। मती नहीं था पड़ा हुआ, अबसार नहीं था पड़ा हुआ, असदपुर नहीं था पड़ा हुआ। ये क्या? मतलब ये देखिए ना, सियासी पार्टी भी इस वक़्त इतनी बड़ी गलती कर रही है। रिजवान रिजवान रजी, इमरान शफकत, इमरान ए मीर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। किसी का नाम ले रहे? नहीं, अपने बंदों का लिए। भाई तुम्हारे बंदों का नाम तो हम भी लेते हैं। हम तो सारी उम्र से लेते आए हैं। हम हनीफ अब्बासी से लेके अपना खाकान अब्बासी तक के लिए सबकी सपोर्ट करते रहे। तुम हमारों का नाम नहीं ले सकते? तुम सिर्फ़ अपनी पार्टी का नाम लोगे? तुम एक अच्छा पार्टी वो, हो। अच्छा मेरे ख्याल में हमाद साहब ये डिफरेंस तो हो सकता है कि क्योंकि वो एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रहे हैं। वो सहाबियों का मुवाजना इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नजम सेठी भी उठाए गए थे ठीक है। और बाकी लोग भी तो उठाए गए थे मुख्तलिफ अदवार के अंदर देखा नहीं, जाए नहीं, तो। नहीं, 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 ये जायज़ नहीं है। देखें, जो पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करती है ना कि उसने जमहूरियत का अलम उठाया हुआ है, उसने सारे पाकिस्तान का दिफा करना है, सारे पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। हाउ कैन दे फॉरगेट एवरीबॉडी एल्स? आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिर है वो तो सबके लिए, इंसानी हकूक तो सबके लिए है ना। वो अगर फवाद चौधरी उठाया जाता तो फिर दूसरा भी अगर कोई उठाया जाता, उसकी दोनों एक उस पे वो, अब फिर उसको हम तखसीस को भूल जाते हैं, अच्छे या बुरे की, या एक दिन की या 4 दिन की। क्यों हमाद साहब? जी, मैं ये जो सारा मंजर है और इस पे जो बहुत बात हो रही है आजकल, वो बात इसकी हो रही है कि हम अगर इसको रोते हुए जो लोग हैं, हम इसे अगर पिछले लोगों से कंपेयर करते हैं ना, बड़ा रेडी रेफरेंस है कि यार ये देखो ये लोग पकड़े गए थे तो कोई भी नहीं रोया, या पहले सहाफी भी पकड़े गए वो भी कोई नहीं रोया, यही बात हो रही है ना। तो हम्म आज अगर आप सियासतदान को पकड़ लें किसी को या सहाफी को पकड़ लें, वो रोना शुरू कर देता है एकदम। तो ये एक कंपैरिजन तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना तारीख, तो कभी भी आपको रोते हुए पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं मिलेंगे, हमाद पॉलिटिकल साहब, लीडर्स नहीं मिलेंगे। हमाद जी साहब एक बात करूँ, कतई कलामी माफ़ी। जी जी, फरमाइए। बात पहले और अब की नहीं है, बात पीटीआई एंड नॉन पीटीआई की है। जी वो तो आप दुरुस्त फरमा रही, अरे मैं कुछ और अब कह रहा हूँ। मैं कुछ और बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये सियासी लोगों का या सहाफियों का रोना धोना, ये मंजर ही अजीब है। इसको 5-10 साल में अगर ना भी देखा जाए तो, कोई सहाफ़ी नहीं यानी रोए। आप, कोई सहाफी नहीं रोए, आजकल रोते हैं ना, अब रो रहे हैं। वो तो या सहाफ़ी मैं कुछ, है, सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो सहाफ़ी नहीं है। कुछ साहब, वो साहबी नुमा या जो भी कह लीजिए। नहीं, तो नुमाई है बात ना। ये है जी, वो बात ये है कि देखिए ये तो हकीकी आजादी के मुजाहिदीन है, जहादी हकीकी हैं। आजादी के मुजाहिदीन। यानी हम्म चलिए ये बहुत बड़ी बात है, उसमें तो गांधी से लेकर और सुभाष चंद्र बोस से लेकर पता नहीं कौन कौन लोग आ जाएंगे, हजरत मोहम्मद भी आ जाएंगे। वो इतनी बड़ी बातें हम नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि हमने जो, यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, 77 में मार्शल लॉ लगा ना, तो हमने 78 के बाद अपने कॉलेज में हमने देखते, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, कि पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी में रहता भी शहर में था, तो ये जो शहर का इलाका था, यहाँ से पीपल्स पार्टी के बेशुमार वर्कर जो थे वो पकड़े गए। और फिर जिस हाल में वो कुछ कुछ महीने बाद या साल बाद वापस आते थे, वो मैं आज तक वो मनाजिर नहीं भुला सकता। यानी लोगों का ये हाल होता था, लेकिन मैंने उन्हें रोते नहीं देखा था। हमारा साथी था आगा नवीद, आप भी शायद जानते हो, पॉलिटिकल वर्कर था। उसके साथ हम्म वो तशद्दुद किया गया कि उसके हाथ टेढ़े हो गए थे और वो चल नहीं सकता था, अजीब तरह चलता था। अपनी वफात तक उसका यही आलम रहा, लेकिन मैंने उसे कभी रोते नहीं देखा था।
सियासी वर्कर्स, उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनके कुछ मकासद होते थे, वो उनकी फिर एक तरबियत होती थी, वो उसमें से गुजरते थे। ये असल में सारे जो हमारे दोस्त हैं ना, ये तो हैं ही मजनू दूसरे, यानी इन्होंने तो चूरियां खा खा कर, और ये खास तरीके से इनको परवान चढ़ाया गया, ये ओवरनाइट इनकलाबी बने हैं, तो इनकी तरबियत नहीं है। ये लोग तो इस तरह जो जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं उससे इनकी नहीं, वैसे सियासतदानों की बतौर बरादरी भी तौहीन होती है। तो भैया आप ये क्या रवैया, जिस तरह ये मिसाल दे रही थी गुल बुखारी साहबा, कि शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह जो कहते हैं हमने 6 महीने बेल ही नहीं लेनी, हम नहीं बेल अप्लाई करेंगे, हम मौत की चक्की में रहेंगे, तो इनमें से तो कोई आदमी को 1.5 दिन, कोई 2.5 दिन, को 2.75 दिन, इस तरह की गिरफ्तारियां हैं। और ये ठीक कह रही है कि किसको काला मुंह पे कपड़ा पहनाकर उठाकर ले जाया गया है इस दौर में, कौन मिसिंग पर्सन हो गया है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक हल्की हल्की छेड़खानी सी है, छेड़ खूबा से चली जाए असद वाली कैफियत है कि हल्का हल्का सा ये। तो ये बहुत, ये असल में ना बुनियादी जो आपका मकसद होता है वो आपको ताकत देता है और हिम्मत देता है, और आपके लिए ये आंसू वगैरह बहुत पीछे रह जाते हैं। और बच्चों से आपको, हर बाप को हर माँ को मोहब्बत होती है, अब तो मतलब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब ने तो अब अलम भी उठा लिया है कि जेल भरो, ये कभी जेल भरो तहरीक जो शुरू करने लगे हैं, वो तो मतलब आप देखें ना, वो तो आप जेल भरो भरने की तहरीक शुरू कर रहे हैं। गो के मरियम औरंगजेब ने इसके ऊपर कहा कि डूब मरो वाली पता नहीं क्या, लेकिन उस पे आते हैं। लेकिन हमाद साहब और कयूम साहब, हमाद साहब ने बात की, ये रोते हैं, करते हैं वगैरह वगैरह। बात ये है, हम तो रोए नहीं, हम तो दिल के अंदर रोते थे। ये रोते हैं अपनी किस्मतों पे। अगर हम में से कभी भी कोई रोया है, वो अवाम की किस्मत पे रोया है। जब बिलावल 2 दफा, सिर्फ 2 दफा पब्लिक में रोया, वो अगलों के गम पे रोया, और ये उसका मजाक उड़ाते थे। ये सिर्फ 3 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे जेलों में जाके रोते हैं। जब हम जेलों में गए थे, ये हम पे हंसते थे, हम तो तब भी नहीं रोए थे। देखिए, रोने का भी फर्क है। हमारे में से तो बहुत ही कम लोग, कोई एक आधा रोया है, लेकिन वो अपने पे नहीं रोया, वो पाकिस्तान की अवाम की किस्मत पे रोया है। बात आगे एक छोटी सी, फवाद अपने बच्चों का बाप है, वो 2 दिन बच्चों से शायद नहीं मिल सका तो वो रो रहा था, लेकिन जब मुझे उठाया गया था बर्बरियत के साथ, ये आदमी हंस रहा था। क्या मेरे बच्चे नहीं थे? क्या मेरे बच्चे नहीं थे? मैं फिर भी इस पे रहम खाती हूँ, मैं फिर भी इसके साथ हमदर्दी रखती हूँ, लेकिन ये इतने अजीब खौफनाक लोग हैं कि इनको पता है कि एक औरत को आईएसआई ने उठा लिया और ये हंस रहे थे। और आज आप ताकतवर तरीन फेडरल मिनिस्टर, आपकी सबसे बड़ी सिफारिश कि आपके साथ कोई ज्यादती ना हो, आप टीवी पे बैठ के रोना शुरू हो गए कि एक रात आपकी बच्चों से मुलाकात नहीं हुई। मेरे बच्चों को तो पता भी नहीं था कि मैं थी कहाँ। फर्क जानकर जियो। नहीं, वो तो ठीक बात है। इसके ऊपर तो क्या किया जा सकता है। अब कोई बंदे शायद थोड़े हल्के दिल के होंगे, कुछ ओवर सेंसिटिव होते हैं। कोई सेंसिटिव और हल्के दिल की बात नहीं है। मैंने तो आपसे अर्ज किया, ये सेंसिटिव का मसला नहीं है, ये एक तरबियत का मसला है, और दूसरा ये आपके नस्बुल मकसद का मसला है कि आप किस चीज के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ केसेस से बच जाएं, या आप चाहते हैं कि आपके जो पुराने उशाक थे वो दोबारा आप पर पुरिल्तफात हो जाएं, तो इन बातों पे तो फिर आंसू आ जाते हैं ना। ये तो कोई ऐसे मकासद नहीं है, ये कोई क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चल रही, ये कोई अंग्रेज के खिलाफ जिहाद नहीं हो रहा, ये कोई हकीकी आजादी वाला, ये तो इसी से पता लग जाता है ये कितनी आजादी के मतवाले हैं ये।
ये छोटी छोटी चीजों में ये इक़्तिदार के मसाइल, कुछ अपने नौकरियों के मसाइल, कुछ ठेके, ये इस तरह, ये कोई, आप देखिए ना कि एक आदमी, भाई या तो हम कहें यार एक आदमी को हो गया चलो, तो 2 आदमी को हो गए, भाई टोटल 4 आदमी और चारों के चारों ज़ारो कतार हो रहे हैं, और वो भी ऐसे बार-बार हम कह रहे हैं कि कुछ घंटों के अंदर ही। ये नहीं कि 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद, जैसे इन लोगों ने कैदें काटी हैं। ये बच्चों वाली बात कर रही थी गुल बुखारी साहबा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये अपनी मिसाल दे रही हैं। मैं मरीम नवाज की मिसाल भी दूं, बच्चे आसपास फिर रहे हैं, छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन फिर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमने दोबारा इनसे मिलना है कि नहीं मिलना, वो हौसले से अपना वक्त गुजार रहे थे। यानी ये सब लोगों ने ये काम किया है, खवातीन ने भी किया है, हत्ता के ये सब ने किया है जी। तो ये तो बिल्कुल एक और तरह की मखलूक से वास्ता पड़ा है, लेकिन बहरहाल कभी इसके कभी पीछे से बुनियाद वही मरियम बात को है रोते कि बुनियाद देखा, कभी मरियम को रोते देखा, कभी मुशाहिदुल्लाह नहीं, साहिब को रोते देखा, कभी शाहिद को, काकान को रोते देखा, कभी मुझको रोते देखा, कभी मती को रोते देखा, कभी अफसार को रोते देखा। बिल्कुल सही हमारे मिसालें दे बच्चे, रही हैं, हमारे बच्चे नहीं है। ऐसा ही है। और क्या कुछ बात तो जज्बात इनमें से नहीं। नहीं, और कुछ तो इनमें से पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिनको प्रॉपर पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। मेरे जैसों को तो अगवा करके ले गई थी। हाँ, मिसिंग पर्सन में और एक बाकायदा पुलिस आ रही है, उसको पता है कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसी उसके को पीछे पता ही जो है कुछ कुछ नहीं था। प्रोसेस। वो एग्नी और ये वाली, इसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी तक और ये मुदस्सिर रोते हैं, ये नारू है चीखें मारते हैं, ये टीवी पे कोहराम मचा देते हैं। ये क्या यार, वो हो गया? मुदस्सिर नारू 5 साल से गायब है, हाई कोर्ट के अंदर वो है, उसका बच्चा इतने से इतना बड़ा हो गया है, वो उसकी दादी लेके आती है, उसकी दादी को भी मैंने कभी रोते नहीं देखा। बताइए। सवाल उठाते हैं वो लोग, और वो बहरहाल। तो इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है, सबसे पहले गिरफ्तारी तो इमरान खान साहब को अपने से शुरू करनी चाहिए, या वो पहले देखें कि सारा पाकिस्तान की जेलें भर जाएं? जब वो जेलें भर जाएंगी तो फिर वो कहेंगे अच्छा अब किसी में जगह नहीं रही तो मैं आता हूं भाई। कोई नहीं कैसे शुरू भरनी, करना है? कोई नहीं भरनी, किसी ने नहीं जाना। ये जो इनके एलिटिए सपोर्टर्स है ना, वो आते हैं डांस करने के लिए, म्यूजिक चलाने के लिए, पार्टी करने के लिए। उनमें से एक मुझे जेल जाके दिखा दे। किसी ने जेल नहीं जाना भाई। जब लीडर खुद जाने के लिए नहीं तैयार तो उसका सपोर्टर क्यों जाएगा? देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क होता है। देखें, मेरी बात सुने। जेल भरो तहरीक की एक तारीख है। क्या होता है? दफा 144 लगी हुई है, ठीक। 200 बंदा निकलता है, कहता है हमने इसकी खिलाफ वर्जी की है, पकड़ो, ले जाओ। ये तो पहले जमानतें करा के बैठे हुए होते हैं। मुझे बताएं। अच्छा, इसमें एक बात है, मैं मैं सिर्फ 2 फिक्रे बोलना चाह रहा था। मैं कह रहा था ये जो है ना आवाम, इनकी जो सपोर्टर्स हैं, उसमें कई लोग बड़े खुलूस के साथ और बड़े इखलास के साथ ये समझते हैं कि शायद ये संजीदगी से कोई चीज हो रही है और हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए हर हाल में, शायद कोई गिरफ्तारी भी दे दें। लेकिन असल बात जो है ना वो ये है कि जो लीडर सारे इनके इकट्ठे किए हुए हैं ना, ये तो पाकिस्तान के मारूफ लोग हैं कि इन्होंने फौज की निगरानी में सियासत सारी की है अपनी, और उनकी उंगली पकड़कर चलते रहे हैं आज तक। ये वो मटेरियल नहीं है, ये इसलिए भी आप देख रहे हैं। और अगर अगर जरा सा ये मामला आगे चला तो ये तितर बितर हो जाएंगे सब लोग, क्योंकि उनकी ये माजरत के तरबियत साथ, नहीं है। माजरत नहीं, के वैसे साथ मेरे जो ख्याल इस में वक्त सूरत हाल है, देखें मेरी बात सुने, और कम से कम उन्होंने हुकूमत का एक मसला तो हल कर दिया ना। हुकूमत पे ये तो तनकीद नहीं होगी कि जनाब इनको उठा लिया। जो आएगा उसका क्या, हाँ जी जनाब। जब तक आप रहना चाहते रहे। नहीं, मेरे फिर ये ख्याल में मरियम औरंगजेब ने बिल्कुल दुरुस्त जुमला फरमाया है कि डूब मरो तहरीक। जेल ये भरो नहीं जेल, डूब। ये जेल जाने वाले लोग नहीं है, ये तो जेल से पहले अपनी जमानत कर, फॉर गॉड से अपनी ऑडियंस को बावर कराएं कि ये वो लोग हैं। इमरान खान ने डर के मारे बाहर 40-50 रोज रोटा के मुताबिक लोग बिठाए हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, म्यूजिक की आवाज सुने, म्यूजिक की आवाज आनी अगर बंद हो जाए तो कहता है क्या हुआ, लोग तो नहीं चले गए।
मैं गिरफ्तार तो नहीं हो जाऊंगा? ये बंदा जेल भरो तरीक चलाने जा रहा है। क्यों मां साहब, आप तो वहीं पे लाहौर में ही हैं, जमान पार्क से आप रोज गुजरते होंगे, देखते होंगे वहां पे क्या इस बात पे भी बड़ी तनकीद हुई थी जब ये पेशावर वाला सानिया हुआ है, जो बम ब्लास्ट हुआ 100 लोग का, तो वहां पे जो है वो कैंपिंग चल रही थी। हाँ जी, ये तो हर रोज वहां से खबर आती ही है, और सच्ची बात तो ये है कि पिछले कुछ 30-40 साल से तो हम सुन ही रहे हैं, ये खबर आती है वहां से। वो खान साहब की अपनी एक्टिविटी, जो भी उनका लाइफस्टाइल है वो चल रहा है, और उसको हादसों से कुछ ताल्लुक नहीं है। वो किसी भी हाल में वो अपनी जिंदगी का जो उनका पैटर्न है वो सिलसिला जारी रखते हैं। तो आजकल भी जारी है, ठीक है, आपकी बात इस पर तनकीद हुई है, लेकिन वो बहरहाल उनके हामियों की तरफ से उनको ये सब लाइसेंसेस मुयस्सर हैं, और वो जो भी करना चाहते हैं वो करते चले जाते हैं, और कब से कर रहे हैं। तो ये जो जेल, आखिरी बस मैं बात कर रहा हूँ, ये जो जेल भरो तहरीक वगैरह है, ये एक बदतरीन मजाक है एक ऐसे आदमी की तरफ से जो 4-5 जमानतें लेकर बैठा हुआ, और ये लोगों के बच्चों को ये कहना कि आप आ जाइए जेलें भर दीजिए, ये एक बिल्कुल बेसरोपा बात है, इसका कोई सर किसी पैर का नहीं। बच्चा नहीं तो मेरे आना। ख्याल में इसी से पता लगता है कि ये कार्ड्स वगैरह जो पॉलिटिकल होते हैं और जो भी आप मूव्स करते हैं, वो सारे पत्ते खेले जा चुके हैं। अब ये आगे मामला नहीं चल सकता इस तरह। तो लिहाजा अब ये जो सड़कों वाला मामला है, ये खास आप नहीं कर सकते। आप देखिएगा कि सड़क की एक्टिविटी खान साहब अब नहीं करेंगे। जी। वो अपना मुझे आपकी ये बात सुन के एक जो वो नहीं है, अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं अपने वो जो है मुख्तारिया कर बह जा हुकूमत हस्ती नहीं पई। हाँ, चंद साहब। चंद साहब, हाँ चंद साहब ने जो कहा। तो इमरान खान साहब को क्या भी क्या? मेरा ख्याल मेरे ख्याल में हम थोड़े से डिवर्ज हो गए। इनके रोने धोने पे मजीद बात होनी चाहिए। इनके आप बढ़ाइए कुल फिर आगे। इनके कुल टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए। ठीक ये है, तो बात कर दी ना आपने। तो उसको मजीद ना बढ़ाइए आप जो करें। कैसे बढ़ाया भाई। गया ये? यार शहबाज गिल चीखे मारता रहा, ठीक है। शेख रशीद पुलिस वाले की गोद में गिर गया। नहीं वो अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। और कौन ठोकर था? लग गई थी, धक्का लग गया था ना वो तो। वो हाय आजम हाय। सवाती साहब तो धोता क्या, मार रहे थे सर पे मुझे अपने। मुझे एक बात बताएं, सिद्दीकी साहब, क्या मुझे ठोकरें नहीं लगी थी? क्या मुझे नील नहीं पड़े थे? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वो आपके साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हम। यार तो हम इसीलिए तो मैं ये कह कह रही रहे हूँ हैं कि कि इसके ऊपर इनका बात कीजिए। ये ऐसे लोग इनकलाब ला सकते हैं? डू यू थिंक सो? ऑब्वियसली नॉट, कि ये ऑब्वियसली इतना नॉट। बड़ा जहनी जाला जो लोगों के बुना हुआ है, ये भाई कैसे 4 लोगों को लोग पसंद रोए, है इन सारा 4 ये? लोगों पे बात करें ना। आजम सवाती रोया, अपना फवाद रोया, अपना शहबाज गिल रोया, 3 तो ये हो गए। अच्छा, हाँ। चौथा शेख रशीद रोया। चारों वजीर रहे हैं। हम तो नाचीज थे, हम तो कभी नहीं रोए। आप ये एक बताइए कि इनमें वजीर रहना कदर मुशतरक नहीं है इस वक्त जिस पे हम बात कर रहे हैं। हम बात ये हम्म, कर रहे हैं कि इन चारों का पस मंजर देखिए। इनमें से कौन है पॉलिटिकल वर्कर? इनमें से कौन है जिसने एक सियासत भी की हो कभी एस्टेब्लिशमेंट से हटकर? इनमें से एक कौन भी है जिसकी सियासी? तो अब आप एक क्या भी इनसे, आजम सवाती साहब से आप क्या तवक्को रखती हैं नहीं, कि मैं क्या नहीं वो, रखती, मैं नहीं रखती, ये लेकिन बात तो करें। कोई भी आदमी अगर ये तवक्को रखता है कि ये ना रोए, तो ये बजाते खुद एक हंसने वाली बात है। ये प्रॉब्लली मटेरियल ही नहीं है। वो मटेरियल है। फवाद साहब देखिए ना, कहाँ से सियासत, मुशर्रफ साहब के साथ तो सियासत कर रहे थे वो, और उससे पीछे वो उनके मामू जान शहबाज साहब या अल्ताफ साहब जो थे, इन उनके घिराने की सियासत जो है, तो वो उसका रुख नहीं है ये जिसमें वो एहतजाज करें या कुछ करें। तो उन्होंने रोना ही है ना जी। उनकी तरबियत नहीं है वो। ये सारे वो लोग हैं, चुन चुन के पार्टी में वो लोग हैं। यानी आप खुदा न खास्ता, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, शाहमूद कुरैशी साहब को अगर पकड़ लें तो वो क्या करेंगे?
उन्होंने जिंदगी में कभी सियासत की है एस्टेब्लिशमेंट से हटकर, या ये हमारे बाकी साहब अफवाह? एक बात पे कमेंट कीजिए कि ये कितने को बुज़दिल लोग हैं, कितने को बुज़दिल लोग हैं, इस पे कमेंट कीजिए ना। तो यही बात कर रहे हैं ना जी, बुजदिल वगैरह नहीं, ये लोग, इनकी तरबियत, इनकी घुट्टी में ये चीज पड़ी हुई है कि सियासत जो है वो शायद इस तरह का खेल होता है जिसमें किसी की फाइलें उनको दिखा दी जाती हैं, वो एक बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये सारे सियासतदान करते थे, इसी तरह हमारे जर्नलिस्ट साहब जो नहीं, पकड़े गए वो आप भी यही मुझे एक करते थे। बात बताएं कि क्या आपका ख्याल है कि मुझे फाइलें नहीं दिखाई? हाँ, बिल्कुल। मैंने बिलीव कर ली, नहीं बिल्कुल। वो तो या जाहिर मैंने आगे मैंने आगे से चैलेंज थ्रो किया कि तुम्हारे पास जो फाइलें हैं उनको ले जाओ कोर्ट में। मैंने बिलीव कर ली क्या? नहीं, आपने क्यों करनी थी? हम बिलीव नहीं, हम तो देखिए हमारी तरबियत तो ये है कि दैट्स जब माय कोई पॉइंट। एसपी एसपी और आईजी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो हम उस पर बिलीव थोड़ी कर रहे होते हैं कि मुजरिम इस तरह मरा था दरअसल। तो इसी तरह हमें सरकार की तरफ से या खास तौर पे एजेंसियों की तरफ से अगर फाइलें दिखाई जाएंगी तो हम आगे से क्या कहेंगे? आमन्ना व सद्दकना, आप जो कह रहे हैं सच फरमा रहे हैं। पर ये तो मैंने हमारी ये तरबियत काम में शामिल नहीं। पर मैंने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। नहीं वो बातें ये तो सारी ठीक है, मतलब अब आपका इशारा जो है वो उनकी तरफ से है ना, जो कह रहे थे आप टक्कर के लोग। हाँ तो ये टक्कर के लोग तो नहीं है, ये तो टुकर टुकर होते लोग हैं। असेंबलियों, आप बताएं इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? उस पे अगला सेगमेंट कीजिए। हाँ, इस पे होगी बात, इस पे अगले प्रोग्राम में करेंगे। अब मेरा ख्याल रैप अप कर रैप अप अच्छा कर चलें, दीजिए, इस पे अगला सेगमेंट करते हैं। चलें जी। बहरहाल देखते हैं कि फिर इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक कहाँ से शुरू होगी, कब शुरू होगी, होगी भी या नहीं होगी। अब जेल भरो तहरीक जो है इसका तारीख पाकिस्तान से जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है, कैसे बड़े बड़े लोग थे और किस सिगरेट तरह से उन्हें भरेगा, आजादी हासिल हुई। सिगरेट भरेगा। सिगरेट भरने में और जेल भरने में बहुत फर्क है। शराय दस्तूर से एक यूएस लाइफ से अब्दुल की कोई इजाजत नहीं चलाने के।